हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की और काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको नज़र आएगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और काफ़ी अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे इंसान कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लंबाई में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हाई सेट है। अगर हम देखें इनकी तर्जनी उंगली भी अच्छी लेंथ में है, लेकिन थोड़ी लो सेट होने की वजह से यह आपको सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ा नीचे नज़र आएगी। और इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का हो सकता है। जिनकी भी सूर्य फिंगर की लंबाई हमें यहाँ पर तर्जनी के मुकाबले ज़्यादा नज़र आए, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर नेटिव को लॉस होने की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे इंसान काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको इनके भीतर देखने को मिलेंगी। और सूर्य फिंगर अगर लंबी हो तो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, लेकिन इनकी मरकरी फिंगर और गुरु फिंगर दोनों ही यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक लाइन बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और इनकी शनि की फिंगर दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी और इनकी बृहस्पति फिंगर भी आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी। इनमें से अगर गुरु फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो तो नेटिव को जीवन में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। और अगर ऐसी ही जो मरकरी फिंगर है वो भी लो सेट हो, जैसे आपको यहाँ पर यह फिंगर भी लो सेट नज़र आएगी, इसका लो सेट होना थोड़ी शाई और हेजिटेशन टाइप की नेचर नेटिव को दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा हेजिटेशन भरा हो सकता है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं
और बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, और बृहस्पति माउंट यानी यह वाला एरिया अगर उभरा हुआ हो तो इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। इस माउंट के ऊपर अगर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों, जैसी आप यहाँ पर देख पाएंगे, और यह रेखाएं अगर जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं तो इन्हें प्रोग्रेस ऑफशूट्स का नाम दिया जाता है, और यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं। अगर ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा फ्लैट नज़र आ रहा है, लंबी शनि रेखा का अभाव है। आपको यहाँ पर एक हल्की सी लाइन नज़र आएगी, लेकिन बहुत लंबी रेखा नहीं है। शनि रेखा को भाग्य रेखा या फेट लाइन भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे यहाँ पर यह शनि का पर्वत है जहाँ तक यह पहुँच रही है, और यह एरिया चंद्र का एरिया है, ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को बिना संघर्ष के ही काफ़ी धन मिल जाता है। लेकिन जब यह रेखा हाथ में नहीं होती और इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस हाथ में होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत रहती है। भाग्य रेखा का ना होना इंसान को काफ़ी हार्डवर्क देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है, घर से दूर भी रहना पड़ सकता है काम के सिलसिले में। लेकिन जब यह रेखाएं मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति तरक्की भी खूब करता है, भले ही जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष ज़्यादा हो। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट काफ़ी उठा हुआ है, भले ही यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, लेकिन कुछ इस तरह की रेखाएं आपको यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं एक से ज़्यादा हों तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही समय पर कई काम करने में रुचि रहती है, और कई तरह की प्रतिभाएं ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और जब भी हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी अच्छी होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना लेता है, सोसाइटी में अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। मरकरी की बात करें तो भले ही मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर लो सेट है, लेकिन यह माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। मरकरी का एरिया इस तरह से उभरा हुआ हो तो इसे बहुत पॉजिटिव माना जाता है। इन लोगों का बुध पर्वत इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर यह अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ कुछ पार्ट टाइम कोई बिजनेस करें, कुछ ट्रेडिंग वगैरह करें तो उसमें भी अच्छी सक्सेस मिलने के योग इस तरह के उभरे हुए बुध पर्वत की वजह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, जिसमें आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है। कुछ इस तरह से आपको यह रेखा नज़र आएगी। एक इस तरह की ओवरलैपिंग का होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी भी व्यक्ति की हार्ट लाइन में सूर्य पर्वत के नीचे इस तरह की कोई ब्रेक या ओवरलैपिंग हो तो नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें, जिस तरह से ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन में किसी तरह का कोई तिल या आइलैंड जैसा साइन नहीं है। लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं ओल्ड एज में पहुंचकर होने की संभावनाएं ज़रूर रहेंगी। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है इसके अंत में एक त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है। आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखा 3 हिस्सों में बट रही है। इस तरह का एक जो साइन बनता है इसको ट्राइडेंट का चिन्ह यानी त्रिशूल का चिन्ह कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का त्रिशूल का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान शिव की भक्ति करे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति सही रास्ते पर चलता रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिल पाती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट
अगर ऐसा इंसान जिसके हाथ पर ट्राइडेंट का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की और इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा से इनकी माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा हटकर चल रही है। यह रेखा है माइंड की और यह जो रेखा है इसको जीवन की रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक फेयर गैप इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा और जब भी यह रेखाएं आपस में जुड़ी हुई ना हो, इन दोनों के बीच में एक अच्छा गैप भी बन रहा हो, तो यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम एक बार करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई लाइन और आगे चलकर एक थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ नीचे का रुख करती हुई। मेमोरी अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है और जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से, अपनी शार्प मेमोरी की वजह से ही काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल नीचे तक पहुँचती हुई नजर आएगी। एक गोलाई में इस रेखा का होना, लंबी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 80 तक की एज को एंजॉय करते हैं और जब भी जीवन रेखा के साथ साथ कुछ इस तरह का एक साइन बन जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के चिन्ह को फिश का सिंबल कहा जाता है। यह केतु पर्वत है जहाँ पर यह चिन्ह बन रहा है। केतु पर्वत के ऊपर अगर इस तरह का साइन बन जाए तो यह बहुत ही पॉजिटिव पामिस्ट्री में इसको माना गया है। ऐसा साइन बनने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने के मौके भी जीवन में कई बार मिलते हैं और यह चिन्ह व्यक्ति को लाइफ में कई बार आकस्मिक धन दिलवाता है। ऐसा साइन होने से ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की अच्छी प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अगर देखा जाए इनके हाथ, इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यह जो साइन है इसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। एक आंख जैसी आकृति इस एरिया पर अगर बन जाती है तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी सिक्स सेंस देती है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को ओकल्ट साइंसेस में रुचि भी दिलवाता है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी विद्याएं हैं जिन्हें हम गुप्त विद्याएं कहते हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ भी नेटिव का रुझान हो सकता है। इस साइन का होना भी व्यक्ति को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। इनके वीनस माउंट को देखा जाए तो उभरा हुआ शुक्र पर्वत है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। यह जो एरिया में सर्कल कर रहा हूँ इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। जबकि इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर यह रेखाएं कट भी रही हों तो यह कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव देती हैं। नेटिव को अपने पारिवारिक मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर चिंताएं परेशान कर सकती हैं और ऐसे मैश जैसा साइन बनने से नेटिव को मैरिड लाइफ में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनके हाथ में मंगल की रेखा बन रही है। आपको बताना चाहूँगा यह जो रेखा इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की
तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई भी नजर आएंगी और साथ ही साथ फिश का सिंबल भी यहाँ पर बनता हुआ केतु एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहेगा, जीवन में काफ़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन इस तरह की रेखाओं का काफ़ी अधिक मात्रा में अगर चंद्र पर्वत पर यह मौजूद हो तो व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।